आज जानते हैं कि उत्तरायण पर्व का योग तथा दान जप तथा स्नान का क्या क्या महत्व है। इस वर्ष 13 जनवरी को पौष माह की पूर्णिमा का संयोग है और उसके दूसरे ही दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस दिन मकर संक्रांति का त्यौहार देश के प्रमुख पौराणिक महानगरों में पूजा, स्नान, तीर्थ यात्रा तथा पतंग उत्सव के रूप में सदियों से मनाया जाता है और सदियों तक मनाया जाएगा। चलिए आज जानते हैं कि देश के कौन से प्रमुख पौराणिक नगरों में कहाँ पर क्या परंपराएं रही है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में समग्र देश से अनेक लोग गंगा स्नान करने जाएंगे तथा महादेव देवाधिदेव काशी विश्वनाथ के दर्शन करके धन्यता प्राप्त करेंगे, जिससे ऐसा माना जाता है कि सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। और काशी में भी पतंग उड़ाने की तथा तिल गुड़ खाने की परंपरा रही है। हरिद्वार में हर की पौड़ी घाट पर लाखों लोग गंगा स्नान करने जाएंगे। साथ साथ सभी भक्तजन ऋषिकेश को अपनी यात्रा में सम्मिलित करेंगे। धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ स्नान तथा दान का अत्यंत महत्व रहेगा। समूह में धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होने से भक्तजन मानसिक तनावों से मुक्त होकर ताजगी का अनुभव करेंगे तथा साधु संतों से आशीर्वाद तथा प्रवचन प्राप्त करके अपने आप को धन्य मानेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज को तीर्थराज भी कहा गया है, जहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य नदी सरस्वती का त्रिवेणी संगम हो जाता है। वहाँ पर कुंभ मेला भी लगता है तथा सभी लोग इस त्रिवेणी संगम में स्नान करके यथाशक्ति दान तथा साधु संतों से उपदेश तथा आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इसका महत्व अनेक गुना बढ़ जाता है जब प्रयागराज में कुंभ मेला लगा होता है। पारंपरिक हिंदू धर्म संसद भी वहाँ लगेगी तथा साधु संत सनातन धर्म के लोगों को मार्गदर्शित भी करेंगे। राजस्थान के जयपुर में भी पतंग उत्सव का आयोजन होगा और समग्र नगर के नगरजन सार्वजनिक स्थानों पर तथा अपने अपने घरों पर पतंग उड़ाने का आनंद प्राप्त करेंगे तथा एक दूसरे से मिलजुल कर एक दूसरे के घर जाकर तिल गुड़ के लड्डू तथा फलों का सेवन भी करेंगे। गुजरात के अहमदाबाद में मकर संक्रांति को उत्तरायण कहा जाता है। इस दिन नगर के आकाश में रंग बिरंगी पतंगों के बादल छाए रहते हैं। सभी नगरजन गुजराती ऊंधियू, जलेबी तथा अन्य व्यंजनों का आनंद लेते हैं। देर रात तक पतंगों में दिए जलाकर तुक्कल चढ़ाए जाते हैं। इस समय अहमदाबाद की विश्व प्रसिद्ध साबरमती रिवर फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का भी आयोजन होता है। साथ ही में अंतर्राष्ट्रीय फ्लावर शो भी आयोजित किया जाता है। तो अहमदाबाद नगर इस समय रंग बिरंगी फूलों से, रंग बिरंगी पतंगों से और लोगों के रंग बिरंगी कपड़ों से सजा हुआ है। आप अवश्य मुलाकात कीजिए। गंगा सागर जो कि पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर स्थित है, जहाँ गंगा तथा हुगली नदी मिलकर सागर में लीन हो जाती है, वहाँ पर एक बड़ा मेला लगता है। यहाँ पर भी स्नान दान का अत्यंत महत्व रहता है उत्तरायण के पावन पर्व पर और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर पधारे हुए साधु संतों का आशीर्वचन तथा मार्गदर्शन लेने से आपको पुण्य प्राप्त होता है। यहाँ पर समग्र देश से अनेक भक्तजन लाखों की संख्या में पहुँचते हैं।
मकर संक्रांति के दिन गुड़ तथा काले तिल का दान करना अत्यंत पुण्यशाली माना गया है तथा मकर संक्रांति के समग्र दिवस में चावल, खिचड़ी, काले तिल, उड़द तथा गुड़ एवं गरम कपड़े का दान करना बहुत ही पुण्य का काम माना गया है। उस दिन आप गरीबों को भोजन तथा नमक का दान कर सकते हैं और ईश्वर के आशीर्वाद के साथ साथ इन गरीब लोगों के आशीर्वाद प्राप्त करके परम सौभाग्य की प्राप्ति कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण स्वयं नारायण ने कहा है कि उत्तरायण से 6 माह तक का समय शुभ काल माना जाएगा और इस समय पृथ्वी अत्यंत प्रकाशमय होती है। इसलिए प्रकाश में अगर कोई व्यक्ति शरीर का त्याग करता है तो मनुष्य के कर्मों के अनुसार शायद उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। इसीलिए इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त कर चुके भीष्म पितामह ने मकर संक्रांति के दिन ही अपना देह का त्याग किया था। तो आप सभी भक्तजनों से अत्यंत आग्रह है कि उस दिन स्नान, दान तथा साधु संतों का